दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश है जो लाखों किलोमीटर दूर है, जहां हिंदू आबादी नाम मात्र की है, लेकिन वहां की हवा में राम नाम गूंजता है। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम जहां राजा के सिंहासन पर बैठने वाला शख्स खुद को राम कहलवाता है, और जहां छोटे छोटे मंदिरों में नहीं बल्कि एयरपोर्ट, नोटों, सड़कों और राज चिन्ह तक में गरुड़, शिव, गणेश और विष्णु की छाप दर्ज है। รับเสด็จนะครับผมแห่พระแม่ตารากันนะครับผมเป็นครั้งแรกของเทวไลยนะครับและทำพิธีอัญเชิญพระพิฆเนศนะครับผมท่านที่อยู่ที่นี่และทางบ้านร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานนะครับ अब सवाल ये है, क्या यह संयोग है या फिर सदियों से छुपी एक ऐसी कड़ी जो भारत से भी बड़ी कहानी कह रही है? और मैं वादा करता हूं, आज की यह कहानी उन्हीं रहस्यों का दरवाजा खोलने वाली है। आज का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि आपको बताया जाए थाईलैंड में हिंदुत्व का असर है, बल्कि यह समझाया जाए कि एक बौद्ध देश आखिर हिंदू रंग में कैसे रंग गया। और क्यों वहां का राजा भी राम नाम धारण करता है, जैसे यह शाही पदवी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विरासत हो। कल्पना कीजिए, बैंकॉक की चमचमाती सड़कों पर चलते हुए अचानक आप एक सुनहरी मूर्ति देखते हैं जिसके सामने विदेशी भी सिर झुकाते हैं। फिर एयरपोर्ट पर उतरते ही आपका स्वागत गरुड़ करता है, और एक बाजार में आपको एक बूढ़ा थाई दुकानदार दिखता है जो टूटी फूटी हिंदी में बोलता है। गणेश जी सब समस्या दूर करते हैं, और यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि यह सब बस शुरुआत है। आगे आप जानोगे वो सच जिसे जानकर आपको यकीन हो जाएगा कि थाईलैंड सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मिनी इंडिया है, जो सदियों से हिंदुत्व की जड़ों से पोषित हो रहा है। और अगर आप ये सच मिस कर गए तो समझो पूरा वीडियो देखने का असली फायदा ही खो दिया। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या थाईलैंड हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? क्या भारत की तरह यहाँ भी अयोध्या मौजूद है? क्यों बौद्ध धर्म में रंगा थाईलैंड रामायण को राष्ट्रीय महाकाव्य घोषित कर चुका है? क्यों यहाँ के राजा को राम कहा जाता है? किन किन हिंदू देवताओं के आगे आज थाईलैंड वासी शीश झुकाते हैं? क्या है वह कड़ी जो थाईलैंड और हिंदू धर्म को जोड़ती है? थाई मसाज, थाई फूड, स्टनिंग बीचेस, ऑर्नेट टेम्पल्स और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए सुर्खियों में रहने वाला थाईलैंड आज बौद्ध धर्म का परचम लहराता नजर आता है, और इसकी पहचान बौद्ध देश के रूप में होती है, लेकिन सिर्फ आंकड़ों तक। अगर आप थाईलैंड की गलियों में सैर करेंगे तो आपको बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों से ज्यादा हिंदू धर्म की परंपराएं, प्रभाव और हिंदू देवी देवताओं के किस्से सुनने को मिलेंगे। जब भी बात सबसे बड़े हिंदू देश की होती है तो लोगों की जुबान पर भारत का नाम उभर आता है, लेकिन हिंदुत्व के मामले में थाईलैंड को नकारना गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ की फिजाओं में हिंदुत्व की महक, क्या मंदिरों से निकली घंटियों की आवाज, लोगों के मुख से निकले देवी देवताओं के किस्से घुले हुए हैं, जो इसे हिंदू धर्म से प्रभावित देश के रूप में पहचान दिलाते हैं। 5,13,120 वर्ग किलोमीटर में सिमटा हुआ थाईलैंड आज भारत से कई हजार किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य में बसा हुआ है। इसके उत्तर में लाओस और म्यांमार हैं, तो पूर्व में कंबोडिया, दक्षिण में मलेशिया ने इसे घेर रखा है, तो पश्चिम में म्यांमार और अंडमान सागर की लहरें उछाल मारती हैं। यानी चारों तरफ ऐसा कोई देश नहीं है जो हिंदू धर्म का अनुयायी हो, लेकिन फिर भी थाईलैंड में हिंदू धर्म पनप रहा है, बिल्कुल मंदिरों की नगरी, आस्था के केंद्र और हिंदुओं के घर भारत की तरह। अगर आप गूगल पर थाईलैंड पॉपुलेशन बाय रिलीजन डालकर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको बौद्ध धर्म दिखाई देगा। 7 करोड़ की आबादी वाले इस देश की 93% आबादी बौद्ध धर्म की मुरीद है, जो बौद्ध धर्म के रिवाजों को दिल से और पूरी शिद्दत से मानती है। इसके बाद यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, जिसे देश की 5% आबादी फॉलो करती है। तीसरे नंबर पर है ईसाई धर्म, जिसके चाहने वालों का प्रतिशत 1.1 से 1.2% के लगभग है, जबकि हिंदुइज्म, सिखिज्म और कन्फ्यूशनिज्म जैसे धर्म बहुत ही छोटे लेवल पर सिमटे हुए हैं। लेकिन फिर भी हिंदुत्व की हवा आज यहाँ तेजी से बह रही है, जिसके सबूत आपको मंदिरों से लेकर लोगों की आस्था तक में देखने को
मिल जाएंगे। भारत जो देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध है, आज थाईलैंड में भी जोरों शोरों से देवताओं की पूजा होती है। ब्रह्मा, शिव, विष्णु और गणेश जैसे हिंदू देवताओं को थाईलैंड वासी बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं और इनमें सिर्फ हिंदू अनुयायी ही शामिल नहीं है, बल्कि गैर हिंदू भी शुमार हैं। भगवान गणेश को यहाँ बुद्धि और बाधाओं को दूर करने वाला अवतार माना जाता है, इसलिए उनकी खास तौर से पूजा की जाती है और थाईलैंड में बप्पा की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक भी स्थापित है। इसके अलावा गरुड़, जो भगवान विष्णु का वाहन है, उसे भी एक हिंदू चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता है। राजधानी बैंकॉक और उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुवर्ण भूमि पर भी गरुड़ वाहन की मूर्ति स्थापित है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाती है और देश में कदम रखने वाले सैलानियों का स्वागत करती है। इतना ही नहीं, राज चिन्ह में भी गरुड़ का चित्र बना हुआ है, जो थाई राष्ट्र की ताकत और ईश्वर की भक्ति का प्रतीक है। और तो और गरुड़ के चिन्ह आपको थाई के कई नोटों पर भी छपे नजर आ जाएंगे। गरुड़ के साथ साथ कुछ नोटों पर भगवानों की मूर्तियां भी देखी गई हैं। थाईलैंड के लोग गरुड़ की आकृति को प्राकृत फा के नाम से पुकारते हैं। आज यहाँ कॉन्सेप्ट भले ही हिंदू धर्म जैसा हो, सेम भगवान, सेम मान्यताएं और सेम विश्वास, बस फर्क है तो देश की सीमा के पार नामों का। थाईलैंड में भगवान गणेश को फ्रा फीकानेट कहा जाता है, जबकि भगवान भोलेनाथ को फ्रा इसुआन। इस तरह अलग अलग देवी देवताओं के नाम में भी फर्क देखने को मिलता है, लेकिन जितने सच्चे मन से भारतीय उनकी पूजा करते हैं, उतनी ही श्रद्धा थाईलैंड वासियों के बीच भी देखने को मिलती है, फिर चाहे त्योहार में हो या शादी के रीति रिवाज में। थाईलैंड के सबसे बड़े त्योहार के रूप में पहचाना जाता है सोंक्रान, जिसे थाई नववर्ष के नाम से भी जानते हैं, और इस त्योहार का नाम प्राचीन संस्कृत शब्द सोंक्रान से लिया गया है। इस दौरान लोग घरों की सफाई करते हैं, भिक्षुओं को दान देते हैं। बिल्कुल दिवाली की तरह साफ सफाई और दान पुण्य का काम होता है। वहीं शादी में भी बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू रीति रिवाजों का मिश्रण देखने को मिलता है। हिंदू शादियों की तरह लोग पहले दूल्हा दुल्हन की कुंडली मिलवाते हैं, शादी के दौरान अनुष्ठान होते हैं। वहीं मृत्यु के बाद हिंदुओं की तरह अंतिम संस्कार किया जाता है और अस्थियों का एक हिस्सा नदी या समुद्र में बहा दिया जाता है, जबकि जो बाकी बची अस्थियां होती हैं उन्हें एक कलश में भरकर घर में रख लिया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के सामाजिक शिष्टाचार में भी हिंदुत्व की छाप है। जैसे यहाँ जब भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर उन्हें विश करते हैं, जैसे नमस्कार किया जाता है। साथ ही सम्मान में हल्का सा सर भी झुकाते हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल यह उठता है कि आखिर बौद्ध धरती पर सनातन की महक उठी तो उठी कैसे? कैसे भारत की सरजमीन पर फलने फूलने वाला हिंदू धर्म बौद्ध धरती पर भी अपनी जड़ें जमाने लगा? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा काफी साल पीछे इतिहास में, जहां आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है। इस कहानी का पहला पन्ना 4वीं शताब्दी में खुलता है। दरअसल आज के चेन्नई से थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में बसी इसकी राजधानी उर्फ बैंकॉक का रास्ता एकदम सीधा है, और यही रास्ता हिंदू धर्म को थाईलैंड में भी लाया। भारत के दक्षिण भारत में रहने वाले व्यापारियों और कारोबारियों ने दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ कदम बढ़ाए। इन कारोबारियों ने जहां थाईलैंड में कारोबार को बढ़ाया, वहीं इनकी संस्कृति और धर्म ने भी इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला, और इसी कनेक्शन की वजह से थाईलैंड में भारत से निकला बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म भी पहुंच गया। इस प्रभाव की एक वजह थी पल्लव स्क्रिप्ट, जो ट्रेडर्स अपने साथ थाईलैंड लेकर गए थे। इसी पल्लव स्क्रिप्ट से ही साउथ ईस्ट की कई भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे बालिनीज, बबेइन, जावानीज, खमेर, लन्ना, लाओ, मो, बर्मी जैसी कई भाषाएं शामिल हैं। बता दें, थाई लिपि और दूसरी दक्षिण एशियाई लिपियां पुरानी तमिल पल्लव लिपि से ही जन्मी हैं। इसलिए आज भी थाई और पुरानी तमिल लिपियों के बीच समानताएं मिलती हैं। इसी भाषा और लिपियों ने भारत के हिंदू कल्चर को थाईलैंड के कल्चर के साथ घुलने मिलने की इजाजत दी, क्योंकि भाषा ही संस्कृति से जुड़ी होती है और संस्कृति का आधार होता है धर्म। जो हिंदू भारतीय व्यापारी थाईलैंड में आए थे, उन्होंने अपना कारोबार यहाँ अच्छे से जमा लिया था और फिर यहीं की लड़कियों से शादी कर अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। सिर्फ शादी ही नहीं, बल्कि इन हिंदू व्यापारियों को थाईलैंड के राजा ने भी अलग अलग काम सौंप रखे थे। कोई महल में दरबारी था तो कोई मंदिर में पुरोहित। भले ही ये दूसरे देश के थे, लेकिन अपने काम की वजह से इन्हें थाईलैंड में अच्छी पहचान मिल गई थी और उनका प्रभाव संस्कृति और धर्म का रुतबा भी बढ़ता जा रहा था। इसलिए हिंदू धर्म के थाईलैंड पहुंचने की सबसे अहम कड़ी व्यापारियों को ही माना जाता है, और इस बात का दावा इतिहासकार कर्मवीर सिंह भी करते हैं। उन्होंने खुलकर कहा है कि भारतीय अपने साथ धर्म, संस्कृति, परंपरा और दर्शन को दक्षिण एशिया के देशों में लेकर आए थे, जिनमें थाईलैंड भी शामिल है। भारतीय संस्कृति और धर्म को विदेशी धरती पर जमाने में खमेर साम्राज्य का भी बड़ा हाथ माना जाता
है खमेर साम्राज्य, सोम साम्राज्य और मलय साम्राज्य। ये वे डायनेस्टीज हैं जिन्होंने भारत में अपना सिक्का जमाया ही था, साथ ही थाईलैंड पर भी अपनी हुकूमत कायम की थी। खमेर साम्राज्य हिंदुत्व की भावना में लिपटा हुआ था, इसलिए जब थाईलैंड में इस साम्राज्य ने अपने पैर पसारे तो वहां भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। इस दौरान कई बौद्ध और गैर हिंदू धर्म के लोगों ने सनातन का दामन थामा, उसकी अच्छाइयों को समझा और कई हिंदू मंदिरों की भी नींव रखी गई। लेकिन हिंदू क्रांति का यह स्वर्णिम दौर साल 1181 पर आकर थम गया, क्योंकि इस दौरान जयवर्मन सप्तम ने थाईलैंड को अपनी मुट्ठी में कर लिया था और साल 1218 तक थाईलैंड इसी शासक के हाथों में रहा। भले ही हिंदू धर्म के प्रचार पर रुकावट लग गई थी, लेकिन हिंदुत्व की भावना जो लोगों के दिलों में घर कर चुकी थी, उसे मिटा पाना नामुमकिन था। यानी जिस हिंदुत्व का बीज खमेर साम्राज्य ने बोया था, वह दूसरे शासकों के द्वार में भी पेड़ बनकर पनपने लगा और आज उसकी शाखाओं की छाया में पूरा थाईलैंड बसा हुआ है। और आज यहाँ हिंदू देवी देवताओं के पूजने के चलन के साथ साथ रामायण और अयोध्या का भी खूब दबदबा देखने को मिलता है। जी हाँ, जिस तरह भारत में अयोध्या को एक धार्मिक स्थान के रूप में देखा जाता है, ठीक उसी तरह थाईलैंड में भी एक अयोध्या बनी हुई है जो अयुत्थाया के नाम से मशहूर है। लेकिन इसका अस्तित्व और आइडिया दोनों अयोध्या से ही जुड़ा हुआ है। जिस तरह अयोध्या में राम का जन्म हुआ था और उन्होंने वहां अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था, ठीक उसी तरह यहाँ भी अयुत्थाया के साथ साथ राम का संबंध देखने को मिलता है। दरअसल यहाँ राजा को ही राम कहा जाता है। सबसे पहले सीएम के राजा ने खुद को राम कहा था, उसके बाद प्रथम राजा से लेकर 10वें राजा तक को राम नाम से पुकारा जाने लगा और उन्हें सम्मान भी बिल्कुल राम की तरह ही दिया जाने लगा। आज यहाँ राजा दशम का शासन है जो चक्री वंश के 10वें राम हैं और यह चक्र शब्द भी राम या विष्णु के शस्त्र चक्र से लिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर रामायण का भी खास महत्व है और यह रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से काफी हद तक मेल खाती है, या आप कह सकते हैं कि यह उसका दूसरा रूप है। इसमें राम हो या रावण, सीता हो या लक्ष्मण, हर किरदार का वही काम और महत्व है जो वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है। बस फर्क है तो सिर्फ नाम का। जैसे रावण को थोत्सकान कहा जाता है, भगवान राम को वीर फ्राराम, माता सीता को नांग सिदा, जबकि रामायण को राम कियेन या राम की महिमा। सदियों के सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से ही रामायण थाईलैंड पहुंची थी और राजा राम के समय रामकियन को थाई रीति रिवाजों के अनुसार नए सिरे से लिखा गया था, लेकिन पात्र और कॉन्सेप्ट सेम था। इसके बाद राम द्वितीय ने भी इसके काव्यात्मक और नाटकीय पहलुओं को विकसित करते हुए इस पर विस्तार से लिखा और आज भी रामकियन थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य है, जो इसकी सांस्कृतिक विरासत का वह अहम हिस्सा है जो थाईलैंड वासियों के दिलों के बेहद करीब है। इसमें हनुमान के किरदार को सिर्फ एक वफादार सेवक के रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि उन्हें बहुत ही चुलबुला, नटखट और चंचल योद्धा के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही उन्हें ब्रह्मचारी न दिखाते हुए प्रेम प्रसंग में लिप्त दिखाया गया है। थाईलैंड में रामायण पढ़ने के साथ साथ उसका नाटकीय स्वरूप भी देखने को मिलता है। मंचों पर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोग रामायण का एक्ट प्ले करते हैं। थाईलैंड एक बौद्ध राष्ट्र है, लेकिन फिर भी रामकियन को इसकी राष्ट्रीय विरासत के रूप में दर्जा दिया जाता है, जो हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम करता है। आज थाईलैंड में कई हिंदू मंदिर भी स्थापित हैं और सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों की कतार बैंकॉक में देखने को मिलती है, जिन्हें हिंदू देवताओं को समर्पित किया गया है, जैसे वॉट खेक और वॉट वित्सानु भगवान विष्णु को समर्पित हैं, जबकि रावण मंदिर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को डेडिकेट किया गया है, जहां हर रोज हजारों थाई लोगों का मेला लगा रहता है। फूल, नारियल, अगरबत्ती और शास्त्रीय नृत्य तक अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ब्रह्मा जी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बौद्ध वॉट के साथ साथ गणेश और त्रिमूर्ति के भी मंदिर हैं। थाईलैंड का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है श्री महामरियम्मन मंदिर, जिसे 1860 के दशक में बनाया गया था, वह भी तमिल प्रवासियों ने। इसके अलावा श्री विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, वॉट श्री सवाई प्रसाद तामुएन थोम, फाहोम रुंग जैसे अनेक हिंदू मंदिरों का जाल बिछा हुआ है, जो सनातन की आस्था को देश भर में फैलाने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ की थाई राजशाही मानती है कि उनका शासन विष्णु देव की शक्ति से संचालित होता है और राजा को देवपुत्र या भगवान का प्रतिनिधि का दर्जा दिया जाता है, वह भी स्वयं राम के रूप में। आज थाई के कम से कम 3000 शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। इतना ही नहीं, थाई आर्मी अपनी यूनिट्स में हनुमान जी के चित्र का झंडा भी लगाती है, क्योंकि वे इन्हें अपना सुपर हीरो मानते हैं जो शक्ति का केंद्र है। इस तरह आज भले ही थाईलैंड को बौद्ध देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ की आत्मा हिंदुत्व से जुड़ी हुई है और हिंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हिंदू रंग में रंगे थाईलैंड की कहानी? क्या आप इस देश में कभी गए हैं?
वैसे आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।